Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Aanchal. Today we are discussing about the digital signature. हम अपने कंप्यूटर लिटरेसी की जो MCQ सीरीज चल रही है, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना मुझे पता है, आई होप कि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको ये तक नहीं पता कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो सपोज करिए एक इंसान है ए, ठीक है, एक इंसान है बी, और इन दोनों का एक डेविल क्या कह सकते हैं, एक दुश्मन है, वो है सी, ठीक है। अब देखो, ए को भेजना है कोई मैसेज, क्या करना है, ए को भेजना है कोई मैसेज बी के पास, लेकिन अब उसको चाहिए कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं बी को, वो क्या हो, कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि जो वो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज क्या हो, सिर्फ और सिर्फ बी को पता चले, बाकी किसी को भी पता ना चले। तो सी क्या करेगा, वो कोशिश कर, सी इन दोनों का दुश्मन है, तो सी क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बात होने वाली है वो बात इसको पता चल जाए। तो वो क्या करेगा, इसके बीच में इनके मैसेज को हैक करने की कोशिश करेगा। तो एक वो आइडिया आता है कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो हम क्या करें, एक डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करके भेजें। क्या करके भेजें, जो भी वो मैसेज भेज रहा है उसके नीचे वो डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दे, ताकि बी को पता चल जाए कि ये जो मैसेज आया है वो ए के पास से ही आया हुआ है। अब ये होगा कैसे, तो देखो, जो हमारा ए है, ए ने क्या किया, यूज करना चाहा डिजिटल सिग्नेचर को। इसको इरेज करते हैं, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ए है, जो हमारा ए है, ए ने क्या किया, एक डिजिटल सिग्नेचर बनाया। अब डिजिटल सिग्नेचर के टाइम पे उसके पास क्या क्या चीजें हुई, ए के पास एक होगी पब्लिक की होगी और एक होगी प्राइवेट की होगी, ठीक है। अब पब्लिक और प्राइवेट को जानने से पहले सबसे पहले समझो कि की क्या होती है। की क्या है हमारे पास, एक मैथमेटिकल यूनिक सीक्वेंस है। क्या है, यूनिक सीक्वेंस कह सकते हो, या फिर तुम कोई पासवर्ड कह सकते हो, कुछ ऐसा यूनिक सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम एक डिजिटल सिग्नेचर को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल यूनिक सीक्वेंस का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, की कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इतना जाना जरूरी है तुम्हारे लिए। अब ए के पास अपनी क्या है, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। वैसे अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के पास भी क्या है, उसकी एक पब्लिक की है और एक क्या है, उसके पास एक प्राइवेट की है। अब ए ने क्या किया कि बी को तो मैसेज भेजना है उसके पास, तो ए क्या करेगा, सबसे पहले एक मैसेज को बनाएगा। मैसेज को बनाना हम क्या टर्म देते हैं उसको, इंक्रिप्शन। मैसेज को बनाने की जो प्रोसेस है, मैसेज को डिजिटल सिग्नेचर को बनाना, उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रिप्शन, ठीक है। अब बी ने जो मैसेज मिला ए की तरफ से, तो उसके मैसेज को ओपन करना, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, डिक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, डिक्रिप्शन, ओके। अब समझो, ए के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है, बी के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है। अब ए को मैसेज बनाना था, तो ए क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा। किस की का यूज करेगा, प्राइवेट की का यूज करेगा एक मैसेज को बनाने के लिए। अब उसने मैसेज बना लिया, ठीक है। अब मैसेज क्या हो गया, जो भी उसका मैसेज है और जो उसका सिग्नेचर है, दोनों किस में हो गए, एक एल्गोरिदम में, मतलब एक प्रोसेस में, एक ब्लॉक में, सपोज करो वो बन चुका है। अब वो जा रहा है रिसीवर के पास। किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है। अब रिसीवर क्या करेगा, अब रिसीवर कौन है हमारा, बी है। अब रिसीवर को इस मैसेज को ओपन करना है, रिसीवर को इस मैसेज को जो ए ने भेजा है उसको ओपन करना है, तो वो किस की का इस्तेमाल करेगा, जो ए की पब्लिक की है वो उसका इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, ए की पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ए की का है, मैसेज किसका है, ए का है। ए ने क्या किया है, प्राइवेट की का इस्तेमाल किया है, एक मैसेज को बनाया है, तो ए ने ही बी को बताया है कि उसकी जो पब्लिक की है वो ये मैसेज इसकी ए की पब्लिक की से ही ओपन होगा। तो बी को क्या करना पड़ेगा, उस पब्लिक की का यूज करना पड़ेगा इस मैसेज को ओपन करने के लिए, ठीक है। जब अगर
जो बी के पास पब्लिक की है वो ए की दी हुई पब्लिक की होगी, तभी ये मैसेज डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज वो मैसेज ओपन नहीं होगा। समझ में आया? ए ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर और अपने मैसेज को एक बॉक्स में पैक कर दिया। उसके बाद उसने उसको सेंड कर दिया बी के पास। बी को उसने क्या दिया, अपनी एक पब्लिक की दी। मैसेज किसके थ्रू बनाया था, प्राइवेट की के थ्रू। बी को उसने क्या दिया, पब्लिक की दिया। किसकी पब्लिक की बी के पास है, ए की पब्लिक की बी के पास है। अब बी क्या करेगा, अपनी पब्लिक की से, मतलब ए की जो दी हुई पब्लिक की है उसके थ्रू मैसेज को ओपन करेगा। अगर मैसेज ओपन हो जाता है तो मतलब बी ने क्या किया है, बी है एक ऑथेंटिक यूजर, ऑथेंटिक रिसीवर है ए के मैसेज का। इन केस अगर ये ओपन नहीं होता है, दैट मीन सी ने क्या किया है, उस मैसेज को डिस्टर्ब किया है या फिर उसकी की को डिस्ट्रॉय किया है। समझ में आया? ये है पूरा कॉन्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर का। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर बनता किस सीक्वेंस में बनता है, कौन कितने बिट्स का होता है, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम अब इन क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन से बात करते हैं। अ डिजिटल सिग्नेचर इज, ऑप्शन इज अ बिट स्ट्रिंग giving identity of a correspondent. Second one is a unique identification of a sender. Third one is an authentication of an electronic record by trying it uniquely to a key only a sender knows. And the fourth one is an encrypted signature of a sender. Digital signature क्या है? Digital signature क्या है? एक authentication है। क्या है? एक authentify करता है कि जो भी मैसेज एक जगह से किसी सेंडर के पास आया है वो एक ऑथेंटिफाइड यूजर है कि उसने उस मैसेज को सेंड किया है, वो भी एक पर्टिकुलर यूजर को या फिर पर्टिकुलर रिसीवर को। ओके, एन ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ट्राइंग इट यूनिकली टू की ओनली अ सेंडर नो। एक ऑथेंटिकेशन होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ की बात कर लो, किसी रिजल्ट की बात कर लो, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या फिर कोई ईमेल मैसेज हमारे पास है, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं तो ऑथेंटिफाई आवर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। ओके, डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल मैसेजेस, मैक्रोज और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। आजकल जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स आते हैं उनमें भी आपको क्या करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना पड़ता है बाय इट्स पब्लिक की। तो क्या होता है, वो जितने भी हमारे सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे पीडीएफ वगैरह भी हो, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एक ऑथेंटिकेशन के डिजिटल सिग्नेचर ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, अ सिग्नेचर कंफर्म्स दैट द इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइनर एंड हैज नॉट बी अल्टर्ड। अगर सिग्नेचर कंफर्म हो जाते हैं, सिग्नेचर मतलब कि एक की लॉक सिस्टम ही तो हुआ ना डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट, कि तुम्हारे पास एक की है, उसका लॉक किसके, तुम्हारे पास एक की है और तुम्हें किसी ने एक लॉक भेजा हुआ है, तुम अपने की से इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, उस लॉक को ओपन कर सकते हो। अगर तुम्हारी की सही है तो वो मैसेज ओपन हो जाएगा, अगर वो की गलत है, की तुम्हारी खराब है, फिर कुछ और गलत की है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो मैसेज ओपन नहीं होगा। सेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ सिग्नेचर कंफर्म्स दैट द इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइनर हैज नॉट बी एंटर्ड। अगर वो की साइनर की, जो भी मैसेज साइनर की तरफ से तुमको आया हुआ है, अगर तुम उसे ओपन कर पाते हो, दैट मीन्स वो मैसेज एंटर्ड नहीं हुआ है, रास्ते में उसके साथ कुछ भी गलत या उस मैसेज को किसी ने हैक नहीं किया था। ओके, आगे चलते हैं। अ डिजिटल सिग्नेचर नीड्स सिस्टम, सो द ऑप्शन इज सिमेट्रिक की, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की, थर्ड वन इज आइदर ए और बी एंड द फोर्थ वन इज नाइदर ए नॉर बी। डिजिटल सिग्नेचर जो हमारा है उसको कौन से सिस्टम की जरूरत होती है, सो द करेक्ट आंसर इज एसिमेट्रिक। देखो मैंने क्या बोला कि जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है वो की लॉक सिस्टम पे बेस्ड है ना, की सही रहेगी तभी वो लॉक ओपन होगा, अगर की नहीं सही होगी तो क्या होगा, लॉक ओपन नहीं होगा। सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, सेम, और एसिमेट्रिक मतलब कि दो चीजें एक साथ, जैसे की है और ये लॉक है, ओपन होने की बात होती है। ठीक है, digital signature needs an asymmetric key system. The authenticity of a digital document can be verified through a digital signature. We have talked about that. Then, what is asymmetric key? So, asymmetric keys are the foundation of public key infrastructure.
एसिमेट्री की क्या है, फाउंडेशन है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि पब्लिक की को जनरेशन में। अ क्रिप्टोग्राफिक स्कीम रिक्वायरिंग 2 डिफरेंट कीज, one to lock or encrypt the plain text और one to unlock और decrypt the cipher text। क्या होगा, इस जो हमारा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा ओपन मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरा होता है हमारा मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लॉक होना चाहिए, one to lock और encrypt the plain text and the another one is to decrypt the cipher text। उसका जो अपोजिट टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे पास लॉक वाले पार्ट में, सॉरी की वाले पार्ट में मौजूद होगा। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल सिग्नेचर इज, सो द ऑप्शन इज डिजिटल आईडी सेंड एज अटैचमेंट और टू अ वेब पेज, ईमेल और मैसेज। सेकंड वन इज यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द अटैचमेंट यूज एंड यूजिंग वेब। थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी। सो द ऑप्शन इज डिजिटल आईडी को या फिर अटैचमेंट को, वेब पेज को या फिर ईमेल मैसेज को क्लियर करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए, या फिर किसी भी अटैचमेंट या फिर जो हमारे वेब पे मौजूद है उनकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं। ओके, सॉरी मेरा गला खराब है इस वजह से मेरी पानी पीना पड़ रहा है। सो digital signature is a digital ID sent as an attachment to a web page, email message or it is used for verifying the attachment sent using web। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक डिजिटल आईडी है जिसके थ्रू हम अटैचमेंट वेब पेज का, ईमेल मैसेज हो चाहे हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, उनके वेरिफिकेशन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। A digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of a message or a software or digital document। मैथमेटिकल टेक्निक मतलब कि क्या हुआ, कीज का यूज किया जाता है उनकी ऑथेंटिसिटी को की लॉक सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए या फिर उसको अनलॉक करने के लिए। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट्स, सो द ऑप्शन इज ऑथेंटिसिटी, सेकंड वन इज इंटीग्रिटी, थर्ड वन इज नॉन रेपुडिएशन एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक होती है रूटीनली यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज, चाहे वो हमारा ईमेल हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एल्गोरिथम्स डिजिटल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ। एक डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए हमें कितने एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। So the option is 2, second one is 3, third one is 4 and the fourth one is 5। डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अभी हम एल्गोरिथम के बेस और आगे बात करने वाले हैं, तो हम इसमें समझते हैं कि कितने एल्गोरिथम का यूज होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 एल्गोरिथम्स, नेमली द की जनरेशन, सेकेंड वन इज की जनरेशन एल्गोरिथम, सेकेंड वन इज साइनिंग एल्गोरिथम एंड द थर्ड वन इज वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। देखो इन जनरल बात करते हैं अगर हम की जनरेशन एल्गोरिथम की, देखो जब हम किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को मैसेज के साथ अटैच करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के साथ मैसेज के साथ डिजिटल सिग्नेचर को अटैच करते हैं, देन उस टाइम पे हमारे पास की जनरेशन का यूज होता है। जब हमारा मैसेज और सिग्नेचर साथ में मूव करता है देन वी आर यूजिंग साइनिंग एल्गोरिथम, एंड जब वो मैसेज हमारा रिसीवर के पास पहुंचता है, हमारे रिसीवर के पास पहुंचता है, जब वो डिक्रिप्ट होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वेरिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये हो गया सेंडर, ये हो गया हमारा सर्वर जिसके थ्रू हमारा मैसेज जा रहा है, देन ये हो गया रिसीवर। सेंडर के पास हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, की जनरेशन एल्गोरिथम। देन हम सर्वर के पास कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, साइनिंग एल्गोरिथम। देन हमारे पास अगर जब वेरिफिकेशन के टाइम पे हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, की जनरेशन वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ डैश प्रोड्यूस अ सिग्नेचर फॉर द डॉक्यूमेंट, सो द ऑप्शन इज की जनरेशन एल्गोरिथम, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम, थर्ड वन इज साइनिंग एल्गोरिथम एंड द फोर्थ वन इज ऑथेंटिकेशन। सिग्नेचर को प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट पे कौन से एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में समझाया। सो द करेक्ट आंसर इज साइनिंग एल्गोरिथम। साइनिंग एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं सिग्नेचर को प्रोड्यूस करने का, सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए।
Okay. Then our next question is, which algorithm provides the private key and its corresponding public key? कौन सा एल्गोरिदम यूज किया जाता है जिसके थ्रू प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करी जाती है एज पर द सेंडर एंड रिसीवर आइडेंटिटी? सो द ऑप्शन इज key generation algorithm, second one signature verifying algorithm, third one is signing algorithm, and the fourth one is none of the above. So the correct answer is key generation algorithm. जो हमारा की जनरेशन एल्गोरिदम होता है ये क्या करता है, कीज को सिलेक्ट करता है फ्रॉम अ की स्पेस यूनिफॉर्मली एट रैंडम. क्या करता है कि एक जो हमारी की होती है वो क्या होती है, मैथमेटिकल सीक्वेंस ही तो होती है. अब मैथमेटिकल सीक्वेंस है तो वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली यूनिक होना चाहिए. क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो जो हमारा की जनरेशन एल्गोरिदम है ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर की को जनरेट करता है एज पर द मैसेज को जनरेट करने के लिए वो क्या करता है, रैंडम कीज का यूज करता है, रैंडम डिजिट्स का या फिर रैंडम कैरेक्टर्स का यूज करता है. ओके. अ साइनिंग एल्गोरिदम efficiently returns a tag given to the key and the message. A verifying algorithm effectively verifies the authenticity of the message given the same key and the tag. जो हमारा की जनरेशन एल्गोरिदम होता है वो साइनिंग एल्गोरिदम को भी क्या करता है, एक टैग और की प्रोवाइड करता है. सेम जो हमारा की जनरेशन एल्गोरिदम है वो वेरीफाइंग एल्गोरिदम को भी क्या करता है, एक की प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ एक टैग भी प्रोवाइड करता है. ओके. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिग्नेचर अलाउज अ यूजर टू साइन अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिजिटली? कौन से ऐसा सिग्नेचर है जो कि यूजर को प्रोवाइड करता है किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने. सो द ऑप्शन इज अप्रूव्ड सिग्नेचर, सेकंड वन सर्टिफाइड सिग्नेचर, थर्ड वन इज विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, एंड द फोर्थ वन इज इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर. सो द करेक्ट आंसर इज विजिबल डिजिटल सिग्नेचर. क्वेश्चन में क्या बोला है कि विजिबल डिजिटल सिग्नेचर अलाउज अ यूजर टू साइन अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिजिटली. क्या करता है कि जो भी साइन वो ऐड कर रहा है, जो भी यूजर है वो कोई भी साइन अगर वो ऐड कर रहा है तो वो क्या होगा, यूजर को दिखाई देगी. जैसे कि हमारे जो सर्टिफिकेट्स पे जो साइन होती है वो हमें क्या होती है, विजिबली दिखाई देती है. तो वो क्या हो गया हमारा विजिबल डिजिटल सिग्नेचर. दिस सिग्नेचर अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट इन द सेम वे एज सिग्नेचर आर साइंड ऑन अ फिजिकल डॉक्यूमेंट. क्या होता है कि जो भी हमारी जब हम फिजिकली उस डॉक्यूमेंट पे जैसे साइन करते हैं वैसे ही इमेज हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर में ऐड होती है इन विजिबल डिजिटल सिग्नेचर. ओके. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिग्नेचर कंटेन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, साइनर एंड द सर्टिफिकेट इशूअर? सो द ऑप्शन इज अप्रूवल सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट सिग्नेचर, थर्ड वन इज विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, एंड द फोर्थ वन इज इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर. कौन सा ऐसा सिग्नेचर है जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम और साइनर की आईडी और सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो सारी चीजें मेंशन होती है. सो द करेक्ट आंसर इज सर्टिफाइड सिग्नेचर. जो सर्टिफाइड सिग्नेचर्स होते हैं उसमें नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, किस लिए वो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, साइनर जिसने भी इशू किया, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी उसका है, मतलब रिस्पॉन्सिबल हेड जो उसके है, देन एंड द सर्टिफिकेट इशूअर जिस तरफ से इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट. सपोज एनसीईआरटी की तरफ से इशू हुआ है तो वो सर्टिफिकेट इशूअर कौन है, टू इंडिकेट द ऑथरशिप एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और ऑथरशिप को शो करने के लिए यूज होता है. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिग्नेचर इंक्लूड डिटेल्स सच एज इमेज ऑफ अवर फिजिकल सिग्नेचर, लोकेशन, डेट एंड ऑफिशियल सील? कौन सा ऐसा सिग्नेचर है जिसमें कि इमेज इंक्लूड होती है, फिजिकल सिग्नेचर की इमेज इंक्लूड होती है, लोकेशन और ऑफिशियल सील इंक्लूड होती है. सो द ऑप्शन इज अप्रूवल सिग्नेचर, सेकंड वन इज सर्टिफाइड सिग्नेचर, थर्ड वन इज विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, एंड द फोर्थ वन इज इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर. सो द करेक्ट आंसर इज अप्रूवल सिग्नेचर. जब भी किसी चीज का हमें अप्रूवल चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम कौन सा यूज करते हैं, वहां पर जो इमेज होनी चाहिए वो फिजिकली सिग्नेचर जो साइंड इमेज होती है उसको इंक्लूड किया जाता है. ओके. Approval signature involves capturing approvals made by you and other individuals and embedding them within the PDF document. Generally PDF documents में होता है और Adobe allows signature to include details such as an image of our physical signature, date, location or an official seal. Okay. So this is all for today's lecture. आज मेरा गला खराब है तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिजिटल सिग्नेचर के टॉपिक को रैप अप करेंगे. और कोई भी डाउट आपको इस लेक्चर के
बेस पे हो या फिर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इट हेल्प्स यू।